मनसा मूसा दुनिया का सबसे अमीर मुस्लिम बादशाह। जन्म से लेकर हज यात्रा तक पूरी कहानी। मनसा मूसा का जन्म 1280 ईस्वी के आसपास माली साम्राज्य में हुआ। उनका असली नाम कांगा मूसा था, लेकिन बाद में उन्हें मनसा की उपाधि मिली। मनसा का मतलब होता है राजा, सम्राट या शासक। वे कीता कुल से थे, जो उस समय माली की राजवंशीय परिवार माना जाता था। माली साम्राज्य अफ्रीका का सबसे बड़ा और सबसे अमीर साम्राज्य था, क्योंकि यहाँ सोना, नमक, घोड़े और व्यापार की लंबी रूट्स थीं। मूसा बचपन से ही बुद्धिमान, धार्मिक और प्रशासनिक समझ रखने वाले थे। युवावस्था में उन्होंने शिक्षा का प्रचार किया, मस्जिदों का निर्माण करवाया, व्यापारियों और विद्वानों के साथ समय बिताया। वे इस्लामी शिक्षा से बहुत प्रभावित थे। माली का एक कानून था कि जब राजा किसी यात्रा पर जाता तो अपने भरोसेमंद व्यक्ति को एक्टिंग किंग बनाकर जाता। मनसा अबू बकर, माली के राजा, ने समुंदर पार करने की कोशिश की। उन्होंने मूसा को शासन सौंपकर समुद्री अभियान पर चले गए और कभी वापस नहीं लौटे। यहीं से मूसा राजा यानी मनसा मूसा बन गए। उनका शासन लगभग 1312-1337 तक चला। इस दौरान उन्होंने माली को दुनिया का सबसे अमीर देश बनाया। माली में सोना इतना था कि दुनिया का 50% सोना सिर्फ वहीं से आता था। उन्होंने शानदार विश्वविद्यालय और मदरसे बनवाए। सबसे प्रसिद्ध तिम्बकटू का सनकरिया विश्वविद्यालय, जिंगेरीबर मस्जिद, कई महल। तिम्बकटू का पुनर्निर्माण। इतिहास में मनसा मूसा की 1324 की हज यात्रा दुनिया की सबसे मशहूर और सबसे अमीर यात्रा मानी जाती है। मनसा मूसा अत्यंत धार्मिक थे। वे हमेशा चाहते थे कि वे अल्लाह के घर काबा की ज़ियारत करें। आखिरकार उन्होंने 1324 में हज पर जाने का फैसला किया। इतिहासकार बताते हैं कि उनके साथ थे 60,000 लोग, 12,000 दास, हर एक के हाथ में सोने की छड़ी, 80 ऊंट और हर ऊंट पर 135 किलो सोना, हजारों सैनिक, रसोइये, व्यापारी, विद्वान, परिवार सब साथ। ये यात्रा लगभग 6,400 किलोमीटर लंबी थी। मनसा मूसा मिस्र पहुंचे। वहां उन्होंने इतना सोना दान किया, खर्च किया, गरीबों को दिया, मस्जिदों को दिया कि इतिहास में लिखा है कि एक ही राजा की दान खैरात ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था हिला दी। मिस्र का सोने का बाजार गिर गया और उसकी वैल्यू कम हो गई। मक्का पहुंचकर मनसा मूसा ने खूब सदका दिया, मस्जिदों की मरम्मत करवाए, इस्लामी विद्वानों की मदद की, गरीबों के लिए खाना बनवाया, लाखों दीनार सोने के खर्च किए। बड़े विद्वान भी उनकी उदारता देखकर हैरान रह गए। मनसा मूसा वापस लौटते समय मिस्र, मक्का, मदीना और अन्य जगहों से उच्च स्तर के विद्वान, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और कारीगर लेकर आए। इन्हीं लोगों ने आकर माली को अफ्रीका का शिक्षा का केंद्र बना दिया। मनसा मूसा की हज यात्रा ने दुनिया को माली की ताकत दिखाए। यूरोप की पहली विश्व मैप कैटलान एटलस 1375 सीई में मनसा मूसा को सोने की गुद्दी पकड़े हुए दिखाया गया है। अरब व्यापारी बड़ी संख्या में माली आने लगे। तिम्बकटू दुनिया की सबसे प्रसिद्ध इस्लामी यूनिवर्सिटी बन गया। 1324 ईस्वी में जब मनसा मूसा का किंवदंती जैसा हज पूरा हुआ और वो मिस्र, मक्का, मदीना में अपनी दौलत, सोना, खैरात और उदारता की वजह से दुनिया की सुर्खियों में छा गए तो पूरी इस्लामी दुनिया उनके नाम से भर गई। लेकिन असली कहानी तो मक्का से वापसी के बाद शुरू होती है। जब वह अपने हजारों लोगों के काफिले के साथ माली की ओर लौट रहे थे तो उन्हें हर शहर में वैसी ही इज्जत मिली जैसी किसी बादशाह को तख्तनशी करते समय मिलती है। कारवां इतना बड़ा था कि कई शहर पहले से रास्ते साफ करवाने लगते और काफिला आने से पहले बाजारों में कीमतें बढ़ जातीं। पर उनके मन के अंदर एक बात खटक रही थी, क्या मेरी दौलत का दिखावा कहीं रियाकारी न बन जाए। इसी सोच ने उनके जीवन को बदलना शुरू किया। जब मनसा मूसा 1325 में माली पहुंचे तो उनकी गैर मौजूदगी में देश हालात कुछ बदले हुए थे। कई प्रांतों में बगावत की चिंगारी, व्यापार में गिरावट, सोने के बाजार में उतार चढ़ाव। मिस्र में उनके सोना बांटने से पैदा हुई मुद्रास्फीति का असर अफ्रीका तक आने लगा। मूसा ने आते ही अपनी पूरी ताकत प्रशासन को सुधारने में लगा दी। उन्होंने 4 बड़े बदलाव किए। हर प्रांत में नए गवर्नर नियुक्त किए जो ईमानदार, बहादुर और पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा, कौम की ताकत उसकी तलवार में नहीं, उसके इल्म में है। व्यापार मार्गों की सुरक्षा, रेत के तूफानों और डकैतों से बचाने के लिए नए किले, चौकियां और सैनिक दास्ते बनाए गए। इस्लामी अदालतों की स्थापना, उन्होंने शरीयत और मालिकी फ़िक़े के अनुसार अदालतों को मजबूत किया। माली की छवि दुनिया में बदलने लगी। यह सिर्फ सोने की खान नहीं, बल्कि इल्म, तहज़ीब और ताकत का केंद्र बन रहा था। मनसा मूसा की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उनके साम्राज्य में ऐसा शहर बने जो इस्लामी दुनिया का केंद्र हो, जहाँ से कुरान की तालीम फैले, जहाँ फ़कीह, उलमा, मुहद्दिस और वैज्ञानिक इकट्ठे हों। और तब उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उनकी विरासत हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने टिम्बकटू को इल्म का ताज पहनाया। जिंगुएरिबर मस्जिद 1327। उन्होंने अंदालुसी स्पेनिश मुस्लिम वास्तुकारों को बुलाया, मिस्र से कारीगर और सहारा के कबीले, ताकि रेत के बीच एक ऐसी मस्जिद बने जो रेगिस्तान की गर्मी सह सके, हजारों छात्रों को संभाल सके।
और 100 साल तक खड़ी रहे। आज भी वह मस्जिद मौजूद है। टिम्बकटू यूनिवर्सिटी का जन्म। मूसा ने 1 लाख से ज़्यादा किताबें खरीदी। मिस्र, मगरिब, कुरतबा, बगदाद से कुतुब लाए। हर उस्ताद को एक महल जैसा घर दिया। छात्रों को मुफ्त रहना खाना दिया। और टिम्बकटू दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी यूनिवर्सिटी बन गई। मूसा ने हज यात्रा में इतना सोना बांट दिया था कि मिस्र, अरब, पूर्वी अफ्रीका और यूरोप सब में सोने की कीमत गिरने लगी। ये गिरावट कई सालों तक चली। माली में भी इसका असर आने लगा। बाजारों में चीज़ें महंगी हो रही थीं और सोने की कीमतें गिर रही थीं। मनसा मूसा ने क्या किया? उन्होंने आदेश दिया कि खाने सीमित मात्रा में ही सोना निकालें, क्योंकि सहारा में नमक सोने से भी कीमती माना जाता था। ये यूरोपियों को आकर्षित करने लगा। इन कदमों से अर्थव्यवस्था धीरे धीरे स्थिर होने लगी। 1330-1336 का समय माली इतिहास का सबसे चमकदार काल माना जाता है। मूसा ने 40 से ज़्यादा शहर बसाए, 400 से ज़्यादा मस्जिदें बनवाईं, सड़कों का विशाल नेटवर्क बनाया, सहारा के पार नए व्यापार मार्ग खोले। माली एक ऐसा साम्राज्य बन चुका था जिसे अरब इतिहासकार दुनिया का सोने का दिल कहते थे। और मूसा इस उन्नति को देखकर खुश थे, लेकिन उम्र अब ढलने लगी थी। हर बादशाह की सबसे बड़ी फिक्र उसका वारिस। मूसा के कई बेटे थे, लेकिन उनमें से कोई भी उनके जैसा समझदार, मुतवाज़िन और दूरंदेश नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने सबसे काबिल बेटे माघा को क्राउन प्रिंस बनाया। फिर उन्होंने उसे सैन्य कला, इस्लामी राजनीति, व्यापार और विद्वानों की सलाह सब सिखाया। लेकिन दिल में एक डर हमेशा रहता था, क्या माली मेरे बाद उतना ही मजबूत रहेगा? 1340-1342 के बीच मनसा मूसा ने अपना अंतिम बड़ा सफ़र किया। वह सहारा के उत्तरी भाग तक पहुंचे, जहां उन्होंने नई मस्जिदों का उद्घाटन किया और विद्वानों को टिम्बकटू आने का न्योता दिया। यही वह सफ़र था जिसने उनकी सेहत छीन ली। लंबा सफ़र, रेगिस्तान की गर्मी, बूढ़ी होती उम्र। जब वह राजधानी नियानी लौटे तब उनका शरीर कमज़ोर था। उन्होंने महसूस किया कि मौत करीब है। मनसा मूसा ने अपने अंतिम दिनों में अपने खानदान, उलमा और फ़ौज के सामने कहा, मेरे बाद इल्म को मत छोड़ना, सोने को मत भुलाना, पर सोने को अपना खुदा भी मत बना लेना। हमारे साम्राज्य की ताकत अल्लाह, इल्म और इंसाफ में है। उन्होंने अपने बेटे माघा को अंतिम हिदायतें दीं। अत्याचार मत करना, विद्वानों की इज्जत करना, सहारा मार्ग को कभी कमज़ोर मत होने देना, टिम्बकटू को हमेशा जिंदा रखना। इतिहासकारों के अनुसार कुछ का कहना है 1343, कुछ कहते हैं 1337, लेकिन बहुमत का मानना है कि मनसा मूसा 1337 ईस्वी में दुनिया से रुखसत हुए। उनकी मौत अचानक नहीं थी, बल्कि एक धीमी विदाई थी। एक रात उन्होंने कुरान की तिलावत सुनी और अगले दिन फज्र के समय शांत मन से इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका कब्रिस्तान किसी को आज भी नहीं पता। उनके बेटों ने जानबूझकर इसे गुप्त रखा ताकि कोई दुश्मन लाश को नुकसान न पहुंचाए। लेकिन ये बात पक्की है कि उनका जाना सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, बल्कि अफ्रीका के इतिहास के सबसे चमकदार दौर का समापन था। माघा तख्त पर बैठा, लेकिन मूसा जैसा दूरंदेश नहीं था। कुछ सालों में पड़ोसी कबीले मजबूत हो गए। व्यापार धीमा विकल्प ढूंढने लगा। यूरोप अपनी ताकत सहारा की तरफ बढ़ा रहा था, लेकिन टिम्बकटू फिर भी बचा रहा, क्योंकि वहां जो बीज मूसा ने बोया था वह बहुत गहरा था। आज भी इतिहासकार कहते हैं, अगर धरती पर किसी इंसान ने दौलत को लोगों के भले के लिए इस्तेमाल किया तो वह मनसा मूसा था। उसने सोने को बांटा, मस्जिदें बनाईं, स्कूल खोले, लाइब्रेरियां बनवाईं, हजारों लोगों को पढ़ाया, अफ्रीका को दुनिया के नक्शे पर लाया और सबसे बड़ी बात, हर जगह अल्लाह का नाम ऊंचा किया। मनसा मूसा की हज यात्रा दुनिया ने देखी, लेकिन जो महानता उन्होंने हज के बाद पैदा की वह आज भी जीवित है। उनका साम्राज्य मिट गया, उनका महल खो गया, उनकी कब्र अनजान है, लेकिन टिम्बकटू आज भी खड़ा है। वह मस्जिद आज भी गवाही देती है कि एक बादशाह आया था जिसने रेगिस्तान में इल्म का चिराग जला दिया।